ठंड में गरीब सास बहू के सस्ते गुलाब जामुन। उफ, डैम इट, मैं तो चढ़ावे के लिए लड्डू खरीद कर लाई ही नहीं। इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ कोई तो मिठाई की दुकान होगी। एक तो ये ठंड इतनी है कि गाड़ी में कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कहकर तान्या गाड़ी से उतरती है, जहाँ उसे गरीब सास बहू कड़कड़ाती ठंड में भी गुलाब जामुन बेचते दिखती हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही गजब की ठंड लग रही है। अरे जरा सुनो। जी मैडम जी, जरा 5 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। इतने में एक गरीब भिखारी ठंड से कपकपाता हुआ वहां आकर हिचकिचाते हुए कहता है, जी सुनिए माता जी, क्या मुझे गुलाब जामुन मिल सकता है? तभी तान्या उसे घूरती हुई मुंह बनाकर बोली, ये भिखारी लोग पहले तो मंदिर के बाहर ही भीख मांगते थे, अब दुकानों पर भी शुरू हो गए। कितना गंदा दिख रहा है ये भिखारी। इस गरीब के कपड़ों से एक अजीब सी बू आ रही है। इस पर भिखारी की आंखें भर गईं और उसने अपनी गंदी जेब टटोलते हुए कहा, माँ जी, मेरे पास 1 रुपया है, क्या इसके बदले आप मुझे 1 गुलाब जामुन दे सकते हो? क्या 1 रुपए का गुलाब जामुन? 1 रुपए में गुलाब जामुन थोड़ी आता है। उस गरीब भिखारी की दुर्दशा देखकर दोनों सास बहू को दया आ जाती है और वह उसे 1 रुपए में गुलाब जामुन देकर बोलती हैं, ये लो भैया, आपका 1 रुपए का गुलाब जामुन। मैडम जी, एक बात कहना चाहूंगी, एक गरीब के पास धन भले नहीं होता मगर फिर भी देने की नियत होती है। मगर आप जैसे अमीर लोग चलते भले लाखों की गाड़ी में हैं, मगर जब बात किसी गरीब को देने की आती है तो जेब से ये 1 रुपया भी नहीं निकलता। उस गरीब बहू की कही ये बात जैसे तमाचे की तरह अमीर तान्या के गाल पर लगती है और वह मुंह टेढ़ा कर गुलाब जामुन वहीं छोड़कर चली जाती है। मगर क्यों सीता और आनंदी गुलाब जामुन उस भिखारी के लिए 1 रुपए में बेच रही हैं? ये जानने के लिए बीती कहानी के भाग को देखते हैं। आज तो गजब की ठंड है, ये गीली रेत तो उठाई भी नहीं जा रही, हाथ बर्फ की तरह जम रहा है, मगर काम तो करना ही है। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, बड़ी आस से सुबह उसने मुझे गुलाब जामुन लाने के लिए कहा था। भोला के इर्द गिर्द मलबा ढोने वाले मजदूरों के तन पर गर्म कपड़ा है, पर गरीब भोला के पास एक फटे जामे के सिवा कुछ भी ना था। उसके परिवार में बूढ़ी माँ सीता, एक बेटी और पत्नी आनंदी थे। ले देकर उनका जीवन एक छोटे टूटे फूटे माटी के घर में कट रहा था। भोला रोज के जो 70 रुपए कमाता धमाता, उसी से वह सब आधा पेट खाते, पर कुछ भी ना बचता जिससे वह एक गर्म जर्सी या स्वेटर भी खरीद सके। ऊपर से ठंडी बर्फीली हवा साए साए बह रही थी। तभी मूलचंद अपनी रूईनुमा गद्दी से उठकर आया और चिल्लाकर भोला पर बोल पड़ा, क्यों रे भोला, वहाँ सारे मजदूर काम कर रहे हैं और तू यहाँ सेठ की तरह बैठा हुआ है? मालिक, बड़ी ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो जाकर घर बैठ। वैसे भी मेरे यहाँ ढीले मजदूरों की जरूरत नहीं है, जो मेरा काम नहीं निकाल सके वो चला जाए यहाँ से। अरे ऐसा गजब मत ढाइए मुझ गरीब पर, मालिक मेरा बाल परिवार भूखा मर जाएगा। भोला ठिठुरते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। वहीं मूलचंद जाकर आराम से अपनी गद्देदार कुर्सी पर हीटर के आगे बैठकर गपागप गुलाब जामुन खाने लगता है। भाई वाह, क्या गजब के गुलाब जामुन बनाए हैं, नथुलाल हलवाई ने मजा आ गया। बेचारा भोला भीगी आंखें लिए चिंता में घर आने लगता है। घर लौटकर माँ को, आनंदी को क्या जवाब दूंगा? तभी घर की चिंताओं में भोला सड़क से आती गाड़ी पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी उसे मार कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 5 साल की पिंकी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी कहती है, माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, पिताजी मेरे लिए तेल लाएंगे ना? तभी कुछ लोग भोला को घर छोड़ जाते हैं, जिसे देख बूढ़ी सीता और आनंदी घबरा जाती हैं। हाजी, ये क्या हुआ? आपके पैरों में चोट कैसे लगी? भोला रोते बिलखते हुए अपनी माँ और बीवी को सारी बात बताता है। तभी सीता दुख से कहती है, हे राम, पहले ही ये गरीबी कम थी क्या, जो एक और दुख दे दिया। एक तो इस ठंड का सितम सहा नहीं जा रहा, अब दाने दाने के लिए भी आफत कर दिया।
तभी पिंकी अपनी माँ आनंदी से बोलती है, माँ जल्दी से मेरे लिए खीर पूरी बना दो। पिताजी आप मेरे लिए केक ले आओ। तभी आनंदी डबडबाई आंखों से पिंकी को कहती है, पिंकी बेटी, पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। नहीं, मुझे मेरा जन्मदिन मनाना है। पिंकी को जिद करते देखकर आनंदी उसे चांटा मार देती है। दादी माँ ने मुझे मारा। बहू, क्यों मार दिया तूने इस मासूम को? तो क्या करूं माँ जी, यहाँ पहले ही जीवन इतनी गरीबी में कट रहा था, अब तो ये भी घर पर बैठ गए, ऊपर से ये ठंड का मौसम अलग से तम ढाए हुए है। पिंकी रोते रोते सो जाती है, जिससे आनंदी को बहुत दुख लगता है। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन था, मगर इस गरीबी में मैं उसका जन्मदिन भी नहीं मना सकती, मगर उसका मुंह तो मीठा करा ही सकती हूँ। तभी आनंदी राशन के डिब्बे देखती है, जिसमें थोड़ा मैदा और गेहूं का आटा होता है। और कुछ तो है नहीं, एक काम करती हूँ, इसी में गुड़ डालकर गुलाब जामुन बना देती हूँ। आनंदी थोड़ी देर में गुलाब जामुन बनाकर पिंकी को खिलाती है। ये ले मेरी बच्ची, देख तेरी माँ ने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाया है, खा ले। गुलाब जामुन देखकर पिंकी खुश हो जाती है और खाने लगती है। अरे वाह माँ, आपने तो बड़ा ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाया है, एक और दो ना। आनंदी ने भराई आंखों से अपनी बेटी की ओर देखा और उसे गुलाब जामुन दिया। हाँ ले मेरी लाडो, खा ले। उसी में से आनंदी ने गुलाब जामुन सीता और भोला को भी दिया। गुलाब जामुन खाते ही सीता ने अपनी गरीब बहू की बड़ाई की। अरे वाह बहू, तूने तो गजब के गुलाब जामुन बनाए हैं, तेरे आगे तो हलवाई का हाथ भी फेल है। बहू, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों सास बहू गुलाब जामुन बनाकर बेचे। वैसे भी ठंड में गुलाब जामुन हर कोई खाना पसंद करता है। मगर पैसे कहाँ से आएंगे? सुनो जी, बाबूजी ने विदाई के वक्त मुझे जो झुमका चढ़ाया था, आप उसे गिरवी रख दो और पैसे ले आओ। भोला ने वही किया। एक दिन में दोनों गरीब सास बहू ने गुलाब जामुन बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और अगले दिन गुलाब जामुन बनाकर ठंड भरे माहौल में बेचने के लिए आ गई। गुलाब जामुन खाओ, रस भरे मीठे गुलाब जामुन, 10 के 2 बोलो भैया, आओ आओ आओ। ओहो बहू, यहाँ तो बड़ी ठंड है, दिन में भी रात के जैसा लग रहा है। क्या कर सकते हैं माँ जी, पेट के लिए ये ठंड भी झेलनी ही पड़ेगी। वाकई ठंड इतनी थी कि दोनों सास बहू का रोम रोम कांप उठा। धीरे धीरे इक्के दुक्के ग्राहक गुलाब जामुन खाने आए। रस भरी गुलाब जामुन खा लो भैया, पहले आओ पहले पाओ, चलो चलो ये 10 के 2 हंस के लो। गरीब सीता के गुलाब जामुन बेचने का अंदाज सुनकर लोग भीड़ लगाने लगे। अरे अम्मा जी, जरा 10 रुपए के गुलाब जामुन देना। ये लो बेटा, ये कहकर सीता कढ़ा में से 2 गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाशनी के साथ ग्राहक को देती है। भाई वाह अम्मा जी, गुलाब जामुन तो बड़े ही गजब के बनाए हैं आप सास बहू ने, वाह, 2 और दे दो। अरे 2 गरम गुलाब जामुन मुझे भी देना। जी अभी देती हूँ भैया जी, ये लीजिए। जो कोई भी ग्राहक उन गरीब सास बहू के बनाए गुलाब जामुन खाता, वह उनके बड़े गुण गाता। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। उस भयंकर ठंड में दिन भर फुटपाथ पर खड़ी होकर गुलाब जामुन बेचने में दोनों सास बहू कपकपाती रहती। कभी कभी कड़कड़ाती ठंड से गुलाब जामुन बनाने बेचने में उनके हाथ पांव भी सूज जाते, मगर गुजरते वक्त के साथ दोनों सास बहू को गुलाब जामुन बेचकर अच्छी कमाई होने लगी। तभी एक दिन जब वह गुलाब जामुन बेचकर घर जा रही होती हैं, तभी उनकी नजर एक मंदिर पर गई, जहां उस भयंकर ठंड में हाथ पैरों से लाचार भिखारी कुछ मिलने की आस में बैठे थे। माँ जी देखिए, लगता है आज कोई श्रद्धालु ने इन भिखारियों को कुछ भी ना दिया। क्यों ना हम एक एक गुलाब जामुन इन्हें दे दे। वैसे भी किसी गरीब भूखे को खिलाने वाले को ईश्वर अपनी बरकत देता है। ये सुनकर दोनों सास बहू ने भिखारियों को गुलाब जामुन दिए। ये लो काका, ये गुलाब जामुन आप सबके लिए। तभी एक बूढ़े भिखारी ने जेब टटोली और 1 रुपए का सिक्का बढ़ा दिया। बेटी, मुझे गरीब की इतनी हैसियत तो नहीं कि ज्यादा दे सकूं। ये 1 रुपया रख लो,
तो ऐसा लगेगा जैसे हम गरीबों ने भी अपनी मेहनत से कुछ खरीद कर खाया है, भीख मांग कर नहीं। ये कहते हुए बूढ़े भिखारी की आंखें भी नम हुई, जिसके बाद खुशी खुशी दोनों सास बहू ने 1 रुपए रख लिया और उस रोज से दोनों ने अपने गुलाब जामुन का रेट ऐसे गरीबों के लिए 1 रुपए कर दिया। धीरे धीरे उनकी रेडी गुलाब जामुन के दुकान में बदल गई। तब से लेकर अब तक उन्हें जिनकी समर्थ ज्यादा देने की नहीं, उन गरीबों को 1 रुपए का गुलाब जामुन देती हैं। बहू देख, शाम ढल गई है, अब गुलाब जामुन का रेट 1 रुपए करने का हो गया है ताकि गरीब आकर खा सके। 1 रुपए का गुलाब जामुन, 1 रुपए का गुलाब जामुन, पहले आओ पहले पाओ। यह सुनकर फुटपाथ और मंदिर की सीढ़ी पर ठंड में बैठे गरीब लोग दौड़े चले आते हैं। दोनों सास बहू उन्हें 1 रुपए का गुलाब जामुन खिलाती हैं। याद रखें, यदि आप किसी गरीब को थोड़ी भी खुशी देते हैं तो ईश्वर आपको उसका दुगना देता है।